हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण दारीच आपका स्वागत करता हूं और साथ के साथ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं डेली न्यूज करंट टॉपिक्स 25 सितंबर के 25 सितंबर की डेली दिन भर की जो भी टॉप न्यूज रही है वो आज मैं आपके लिए कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो साल भर में लगभग 22 लाख रुपए बढ़ी, उनकी संपत्ति जो लगभग है वो 22 लाख रुपए बढ़ी है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी कुल संपत्ति जो अब है 3.7 करोड़ हो चुकी है और पिछले साल जो इनकी संपत्ति थी वो 2.85 करोड़ थी। तो जो टोटल वृद्धि हुई वो 22 लाख रुपए की हुई है। इसके अलावा शेयर बाजार में वो किसी भी तरीके का उनका निवेश नहीं है। साथ के साथ जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है उसमें लगभग 8.9 लाख रुपए का उनका निवेश है। जीवन बीमा पॉलिसी वो लगभग 1.5 लाख रुपए की है। और इसके अलावा जो LNTD इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है लगभग 20,000 रुपए के हैं, जो उन्होंने 2012 में खरीदा था। तो फ्रेंड्स, उनकी जो नेट वृद्धि जो हुई है वो लगभग 22 लाख रुपए की हुई है। ये आप याद रख सकते हैं अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो। आगे चलते हैं। RKS भदौरिया ने IAF चीफ के रूप में लड़ाकू विमान से भरी आखिरी उड़ान। तो मैं आपको बता दूं कि 8 प्रेजेंट जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख है वो है RKS भदौरिया, जिन्होंने वायुसेना के प्रमुख के रूप में एक लड़ाकू विमान में अपनी अंतिम उड़ान भरी है। तो मैं आपको बताता हूं कि 8 प्रेजेंट जो हमारे वायुसेना जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसके जो चीफ है, जो प्रमुख है वो है RKS भदौरिया। और अब इनका कार्यकाल है जो वो समाप्त होने वाला है। फ्रेंड्स, याद है इनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा और इनकी जगह जो अब नए प्रमुख होंगे, जो न्यू होंगे, वो होंगे विवेक राम चौधरी। ये आप याद रखना फ्रेंड्स, जो इनकी जगह लेने वाले हैं वो होंगे विवेक राम चौधरी। इनको नॉमिनेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा और इन्होंने जो अपनी आखिरी उड़ान है वो आज भरी है। आप जरूर याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धताएं व्यक्त की। वैसे कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो 3 डे विजिट पर गए हुए हैं USA। तो वहां पर उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनमें उन्होंने उसको भी संबोधित किया और साथ के साथ उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन भी किया है। साथ के साथ ध्यान देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत ने लगभग 40 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत ऊर्जा पर पहली लीडर स्तरीय बैठक में 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाने और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को विकसित करने 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन को 1 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। मतलब भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा को स्थापित करने की और ये लगभग 450 गीगावाट तक बढ़ाने की क्षमता को उन्होंने आह्वान किया, प्रतिबद्धता जताई है। और साथ के साथ राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को भी विकसित करने के लिए साथ के साथ उन्होंने इसके लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। तो फ्रेंड्स, 2025 तक 10 गीगावाट सौर PV निर्माण क्षमता जोड़ने के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। और साथ के साथ भारत की घोषणा है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में अक्षय ऊर्जा, बिजली, स्वच्छ खाना पकाने को प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए देशों द्वारा शुक्रवार को की गई। और इसमें नई $1 अरब प्रतिबद्धताओं में से एक थी, जिसका उद्देश्य ऊर्जा गरीबी में रहने वाले लगभग 80 करोड़ लोगों की मदद कर उन्हें दुनिया में 2050 तक शून्य उत्सर्जन की ओर करना है। मतलब 2050 तक भारत का टारगेट कि प्रदूषण को कम किया जाए फ्रेंड्स, प्रदूषण कम किया जाए। मतलब कि कार्बन का जो उत्सर्जन है वो लगभग शून्य तक पहुंचे, शून्य उत्सर्जन किया जाए। ये भारत का टारगेट है 2025 तक। और 2030 तक लगभग अक्षय ऊर्जा को बढ़ाना है, जो कि लगभग 450 गीगावाट क्षमता को बढ़ाने का इन्होंने निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। असम सरकार ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से करेगी सम्मानित। तो पहले तो मैं बता दूं कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वो है वेंकैया नायडू। इसके अलावा 3 अक्टूबर को राज्य की प्रस्तावित यात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार से इनको सम्मानित करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो असम की यात्रा पर जाने वाले हैं। ये असम की यात्रा पर जाएंगे, तो यहां पर इनको असम सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक द्विवार्षिक पुरस्कार की पुरस्कार राशि, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आजादी के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री, याद रहे फ्रेंड्स, असम के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरदोलाई, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी
जो प्रोत्साहन मतलब जो पुरस्कार राशि वो भी 5 लाख रुपए कर दिया गया है और पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि बोरदोलाई को आधुनिक असम का वास्तुकार भी कहा जाता था। उन्हें 1999 में समाज में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, यानी कि वो भारत रत्न से सम्मानित भी रहे फ्रेंड्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री के एक अधिकारी ने कहा है कि पुरस्कार पिछले कुछ वर्षों में अनियमित हो गया था। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में पुरस्कार को द्विवार्षिक बनाने का फैसला किया है। तो मैं एक बार बता दूं कि फ्रेंड्स एक प्रेजेंट जो असम है वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है और इसके चर्चा में रहने का रीजन है हेमंत कुमार बिस्वा जो कि वहां के सीएम है। फ्रेंड्स जरूर याद रखें, हेमंत कुमार बिस्वा जो कि वहां के सीएम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेमंत कुमार बिस्वा जो वहां के सीएम, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स असम जो अपने मिजोरम की वजह से और मेघालय की वजह से सीमा विवाद में भी चलता रहता है चर्चा में, तो इसकी वजह से भी आप असम को याद रख सकते हैं और वहां के सीएम को याद रख सकते हैं, हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वाड नेताओं ने आतंकवाद के समर्थन को समाप्त करने की मांग की, सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का अनावरण किया। तो मैं आपको बताता हूं फिर पीएम मोदी जो है वो यूएस की विजिट पर गए हुए, जहां पर क्वाड देशों के नेताओं की मीटिंग भी हुई। याद रहे फ्रेंड्स, वहां पर क्वाड देशों की मीटिंग हुई जिसमें क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। ये आप जरूर याद रखें, ये क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं ये आप जरूर, क्वाड मतलब होता है 4 और ये 4 देशों का समूह है जिसमें ये 4 देश आते हैं, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, जापान के योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे जिन्होंने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो मैं आपको बताता हूं, हम आतंकवादी प्रॉक्सी के उपयोग की निंदा करते हैं, ऐसा उन समूहों ने बोला है। किसी भी लॉजिस्टिक से इनकार करने के महत्व पर जोर देते हैं। आतंकवादी समूह को वित्तीय या सैन्य सहायता जिसका उपयोग सीमा पर हमलों सहित आतंकवादी हमलों को शुरू करने या योजना बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से आतंकवादी मुद्दा इस क्वाड समिट में उठाया गया और बयान का वो खंड पाकिस्तान पर लागू होता है, भले उसका नाम नहीं लिया गया। दूसरा, चीन का उल्लेख किया बिना इस क्षेत्र में हिमालय से लेकर प्रशांत महासागर तक अपने कार्यों पर ध्यान दिया गया। वैसे भी आप जानते हैं कि ये चारों देश दक्षिण चीन सागर में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन का जो स्वामित्व बढ़ रहा है उस स्वामित्व को कम करने के लिए ये क्वाड समूह बना है फ्रेंड्स, और साथ के साथ इकोनॉमिकली बूस्टअप लेने के लिए भी ये समूह बना है फ्रेंड्स। तो ये इसके लिए भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नासा को लाल ग्रह पर मिली बड़ी सफलता, खोजा सबसे बड़ा मार्स क्वेक। तो ध्यान रहे कि नासा जो कि आप जानते होंगे कि यूएस का एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे यूएस की एक स्पेस एजेंसी है जो कि इन्होंने हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अब तक देखे गए सबसे बड़े भूकंप मापने में सक्षम बनाया। और नासा के इनसाइड लैंडर मिशन द्वारा अब तक के खोजे गए सबसे लंबे समय तक चलने वाले मार्स क्वेक में एक को मापकर अपना 1000वां मंगल दिवस या सोल बनाया। नासा ने एक बयान में कहा कि भूकंप के झटके 4.2 की तीव्रता के होने का अनुमान है और ये लगभग 1.5 घंटे तक हिला रहा। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स आपसे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है कि नासा का हाल ही सबसे बड़ा जो मिशन था मार्स क्वेक वो किस ग्रह के लिए था, तो वो लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह के लिए था, ये आपको याद रखना है। नासा जो स्पेस एजेंसी है वो यूएस की है। रोसकोमो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, ये रूस की है, रशिया की आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसके अलावा इसरो जो है आपका भारत का है फ्रेंड्स, ये भी आप जानते होंगे। इसके अलावा जाक्सा जो आपका है इंपॉर्टेंट, ये भी जापान का है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट है नेशनल स्पेस एजेंसी के नाम से जो है वो चाइना की है, ये भी आप याद रखें। तो इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी जिनको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है चक्रवाती तूफान गुलाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होगा सबसे ज्यादा असर। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ओडिशा के गोपालपुर में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच होगा ये तूफान, और इस तूफान का नाम होगा गुलाब। ये आपको याद रखना है कि इस तूफान का नाम क्या होगा, गुलाब। ये बहुत जल्दी टकराने वाला है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर। इसके पहले कुछ महीनों पहले आपने देखा था कि यास तूफान ने देश के तटीय हिस्सों में जमकर तबाही मचाई थी, और वहीं अब बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान तैयार हो रहा है। इस तूफान का नाम गुलाब है, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है, और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी ये तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान डिप्रेशन के रूप में। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूं कि पिछले साल जो अभी कुछ समय पहले जो 2 तूफान आए थे, एक आए थे ताउते और किसके अलावा था यास। ये 2 तूफान आए थे जो कि
ताउते आपको पता है कि जो जिस तट पर ये टकराया वो थे महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर ये टकराया था। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि यास तूफान है वो ओडिशा और साथ के साथ पश्चिम बंगाल के तट पर टकराया था। तो आप याद रखें कि यास जो तूफान है वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकराया था, ताउते जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर टकराया था। और जो ये तूफान आने वाला है फ्रेंड्स इसका नाम होगा गुलाब, ये भी आप याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के समर्थन में आए अमेरिकी राष्ट्रपति। तो आपको मैं बता देता हूं कि फ्रेंड्स जो 8 प्रेजेंट हमारे भारतीय विदेश सचिव है वो है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भी आप याद रखें। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ बात इतनी सी है, लेकिन मैं इसको यहां पर कंप्लीट करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र जो कि जानते हैं, जिस संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए जनरल असेंबली जो आप जानते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, ये न्यूयॉर्क में आता है इसका मुख्यालय। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। साथ के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 10 सदस्य हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जो 5 होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। तो ये 5 सदस्य कौन कौन से मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूं। एक आता है अमेरिका, दूसरा आता है चीन, तीसरा आता है ब्रिटेन, फिर आता है रूस और साथ के साथ एक आता है फ्रांस। ये 5 सदस्य हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं। अब जो बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो चाहते हैं कि भारत भी एक सदस्य बने, भारत भी एक सदस्य बने, ऐसा जो बाइडेन चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पहल भी की है। अब जब इसका भारत पूरी तरीके से बहुमत जीतता है तो शायद वो इसका सदस्य बन सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी के अभियान सौभाग्य योजना के तहत 2.82 करोड़ परिवारों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। तो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, सौभाग्य योजना क्या है। सौभाग्य योजना आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य योजना का नाम है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि ये एक विद्युतीकरण से संबंधित है, यानी कि हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ना, इससे संबंधित सौभाग्य योजना है। इसमें लगभग 2.82 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन हासिल हो चुका है। और बिजली मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी उपलब्ध कराई कि सौभाग्य योजना के 4 साल पूरे होने पर एक बयान जारी करते हुए बिजली मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से इस साल 31 मार्च तक 2.82 करोड़ तक घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। यानी कि ये 2018 में स्टार्ट हुई थी और अब तक 2021 तक इसमें लगभग 2.82 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये आप याद रखें। और आप जरूर ये याद रखें कि सौभाग्य किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। आगे चलते हैं मित्रों, रक्षा मंत्रालय ने वीएस पठानिया को कोस्ट गार्ड का एडीजी नियुक्त किया है। ये 30 सितंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे। तो आपको फ्रेंड्स मैं बता देता हूं कि भारतीय तटरक्षक है, यानी कि जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है, उसके जो नए अध्यक्ष होंगे वो होंगे, प्रमुख होंगे वो होंगे वीरेंद्र सिंह पठानिया। यानी कि प्रमुख नहीं कहने का मतलब जो उसके महानिदेशक होंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ये अतिरिक्त महानिदेशक होंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो कि होंगे वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। जापान से खाद्य उत्पादों के आयात पर अमेरिका ने हटाया प्रतिबंध और पीएम सुगा ने जताया आभार। तो मैं आपको बताता हूं कि 8% जो जापान के प्रधानमंत्री है वो योशिहिडे सुगा है, ये भी कुछ समय बाद अपना रेजिग्नेशन देने वाले हैं, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया है। तो जापान के ऊपर अमेरिका ने खाद्य उत्पादों के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे। और जो अभी क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है अमेरिका में, तो उसमें जो बाइडेन ने घोषणा की कि जापान के ऊपर से वो प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इस पर जापान के पीएम ने इसका आभार जताया और बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहा है। ये लगभग 14 जापानी प्रांतों में उत्पादित कुल 100 कृषि उत्पादों का आयात करता था, ये उसके ऊपर प्रतिबंध था जो कि हटा दिए गए। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका कमला बसीन का निधन हो गया। ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है कमला बसीन का निधन हो चुका है फ्रेंड्स। कमला बसीन जो कि लेखिका थी, कवियत्री थी, साथ के साथ नारीवादी कार्यकर्ता थी, सामाजिक विज्ञानी कार्यकर्ता थी, जिनका वो महिला अधिकार आंदोलन के लिए जानी जाती थी। और 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत बड़ी एक कवियत्री थी, कवियत्री के साथ साथ ये एक लेखिका थी,
और सामाजिक कार्यकर्ता थी। लेकिन कौन सी कविता के लिए इनको जाना जाता था? इनकी कविता थी क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मैं पढ़ना चाहती हूं। क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मैं पढ़ना चाहती हूं, ये इनकी एक कविता थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसी के लिए जाने जाते थे। साथ के साथ ये नई दिल्ली में रहती थी और जो इनका एनजीओ था, एनजीओ संगत के लिए जानी जाती थी, जो कि साथ के साथ साउथ एशियन नेटवर्क का एक हिस्सा था जिसके लिए जानी जाती थी। आगे चलते फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया में भारत की दो बहनों ने बनाया ये रिकॉर्ड, जीता करोड़ों लोगों का दिल। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत की दो बहनें जिन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया और लगभग करोड़ों लोगों का दिल जीता है। ध्यान दीजिएगा, भारत की दो बहनें जिसमें कौन कौन सी है? केरल राज्य की रहने वाली 21 वर्षीय टेरेसा और 18 वर्षीय एग्नेस। दोनों ने 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 21 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स विश्व शांति दिवस। उस दिन लगभग 193 देशों के राष्ट्रगान गाकर रिकॉर्ड बनाया है। देखिएगा फ्रेंड्स, 193 देशों का राष्ट्रगान गाकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है फ्रेंड्स। ये कि वाकई में बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी सम्मान की बात है। और वर्तमान समय में ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली बहनों ने ब्रिस्बेन में सेंट जॉन्स कैथेड्रल से राष्ट्रगान गाया और ऑस्ट्रेलिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री कर यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम से एक प्रमाण पत्र लिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, इनका नाम है टेरेसा और एग्नेस। आगे चलते फ्रेंड्स। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड से चुका भारत, 2 सिल्वर मेडल पर जमाया कब्जा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एट प्रेजेंट अमेरिका में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें कोलंबिया से खेलते हुए भारत को शिकस्त मिली, जहां पर उनको रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। और भारत की जो टीम थी, तीरंदाजी टीम, उसको हारना पड़ा यहाँ पर और उनको सिल्वर यहाँ पर मिला है। तो आप ये याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली लाएंगे करंट टॉपिक्स, जिससे आप इमेज बेस्ड जो ये करंट टॉपिक्स है शायद आपको ये याद रहेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होंगे। तो ये डेली कवर किए जाएंगे। और साथ के साथ किसी जो भी एग्जाम्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, जो कि आप जानते हैं कि आपके ग्राम विकास अधिकारी है, इधर के इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, साथ के साथ एसएससी जीडी है, सीबीटी 2 है, एनटीपीसी का ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के सेट्स भी कंटिन्यू होंगे। एग्जाम्स के जो सेट होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप हमारी वीडियोस को जरूर देखिए। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एंड प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।